हेलो नमस्कार एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात कर रहे हैं कि अमेरिकन ड्रीम तोड़ेगी ट्रंप की टीम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज कोई ना कोई ऐसा फरमान जारी कर रहे हैं जो भारतीय स्टूडेंट, वर्ल्ड वाइड कोई भी दूसरे स्टूडेंट हो अमेरिका में, उनके लिए वहां रहना, पढ़ना, जॉब करना मुश्किल करता जा रहा है। अब ताज़ा फरमान के मुताबिक अमेरिका में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या पढ़ने के लिए एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, उन पर जो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स है उस पर वर्ल्ड वाइड रोक लगा दी गई है कि अभी आपको कोई नया वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। कारण क्या बताया गया है? कारण बताया गया है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, इसलिए उनकी पहले पूरी स्क्रीनिंग की जाए, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अच्छे से खंगाला जाए, उसकी जांच की जाए और उसके बाद ही इस तरह की वीज़ा इंटरव्यूज़ के लिए आगे बढ़ा जाए। नेशनल सिक्योरिटी को खतरा लग रहा है उनको लग रहा है एंटी सेंटिमेंट यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं अगर गलत लोग आ गए। यानी रोज कोई ना कोई ऐसी नई चीज़, कोई ऐसी बात जिसके चलते छात्रों को आप अमेरिका जाने से या तो रोक दें, या फिर इसका पार्ट 2 है कि जो छात्र ऑलरेडी अमेरिका में हैं उनको किसी तरह से धमकी या उनको परेशान करना, उनको ये कहना कि अगर ये नहीं तो आपका जो है वीज़ा रद्द हो जाएगा, आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें हो रही। चलिए ताज़ा चीज़ जो मैं बता दूं जिसके बारे में मेन बातचीत होनी है, वीज़ा इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई है। अस्थायी रोक है, हालांकि F1, M1, J1 ये अलग अलग तरह के वीज़ाज हैं जिस पर लेकर बच्चे वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उस पर वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी पूरी दुनिया में ये इंटरव्यूज़ फिलहाल नहीं होंगे। F1 वीज़ा फुल टाइम कोर्स के लिए होता है, M1 वीज़ा वोकेशनल कोर्सेज के लिए होता है और साथ में J1 वीज़ा एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए होता है। तो ये कहा है रोक दीजिए, कोई इंटरव्यू मत कीजिए, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल इंटरव्यू रोकिए। पहले से शेड्यूल हालांकि इंटरव्यू जो है वो नहीं रुकेंगे, लेकिन नया कोई इंटरव्यू फिलहाल अगले आदेश तक अब नहीं होने जा रहा है। क्यों कर रहे हैं ट्रंप साहब ये सब कुछ? क्या करना चाहते हैं? हार्वर्ड वाली कंट्रोवर्सी सबको पता है, मुश्किल कर दिया है। हार्वर्ड में जो बच्चे इस वक्त हैं दूसरे देशों के, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसके अलावा अलग अलग तरह के वहाँ जो प्रोग्राम्स है जिसके बाद आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है, जिसके बाद आपके पास एक ग्रेस पीरियड होता है 90 दिन का, किसी स्थिति में और 60 दिन उसमें जुड़ जाते हैं। वहाँ पर भी नियम इतने कड़े कर दिए गए हैं, नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि लोगों को परेशान तो होना ही पड़ रहा है छात्रों को, लेकिन उनके ऊपर तलवार लटक गई है कि एक सूत इधर का उधर हुआ कि उनको अमेरिका से या तो बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर उनको खुद ही वो देश छोड़ना पड़ेगा। तो आखिर इन सब के बीच अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो जाना चाहते हैं, अमेरिकन ड्रीम देख रहे हैं, तो क्या अब उस पर विचार करने का वक्त आ गया है? ऐसी जगह जाके फंसना, करोड़ों रुपए खर्च करना, क्या ये सही रहेगा? और जो ऑलरेडी बच्चे वहाँ पर हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? आज थोड़ा इसी पर बातचीत करेंगे कि पूरा परिदृश्य क्यों बदल रहा है इतना ज़्यादा और इतना टाइट क्यों होता चला जा रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल साहब, साथ ही हैं कैरियर लाइन एजुकेशन के डायरेक्टर भाविन ठाकर और लीवरेज एडू के फाउंडर अक्षय चतुर्वेदी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दयाल साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि हम टेक्निकलिटीज़ पे जाएं उससे पहले समझना ज़रूरी है कि ये अमेरिका में क्या हो रहा है। ट्रंप साहब को हम सब जानते हैं कि वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें भी पहली बार घट रही है। उनका जो पहला कार्यकाल था उसमें भी इस तरह की चीज़ें आई थी, लेकिन तब इतनी सख्त नहीं थी, तब इतनी हार्ड हिटिंग नहीं थी। इस बार तो ऑलमोस्ट जैसे उन्होंने कर दिया है कि जो मैं चाहूंगा वो होगा और किसी वक्त भी होगा, रोज कोई नया फरमान। क्या ये बता रहा है? क्या ये जो अमेरिकन ड्रीम जिसकी हम बात करते हैं, चाहे हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, अब वो उनको उसका कोई अल्टरनेट सोचना चाहिए? विपिन भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब कोई स्टूडेंट किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में जाता है, किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाता है, तो उसको पूरी तरह से अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेरे अपने दोनों बच्चे अमेरिका में पढ़े थे, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन जब वो वहां पर उनको एडमिशन मिला तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया था कि तुमको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है,
और किसी तरह की बात पे नहीं कि पॉलिटिक्स में और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। अब क्या हुआ है, ये जब हमास का अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक इजराइल में, और इजराइल ने बहुत सख्त कदम उठाए, तो देखिए साफ बात है, उसके बाद अमेरिका में जो प्रो पैलेस्टाइन लोग हैं, उन्होंने कैंपसेस पे बहुत हड़दंग किया, बहुत उन्होंने शैतानी की, डेमोन्स्ट्रेशंस के, और चुन चुन के जो जूइश स्टूडेंट्स हैं उनको अटैक किया। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन नाराज हुआ इस बात से। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे तभी से सख्ती होनी शुरू हुई थी, और बहुत से स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई किए गए, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखी गई, और जहां जहां अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि पॉलिटिकली ठीक चलिए नहीं है, प्रभुदयाल साहब, ये और बात फिर भी समझ में आती है जो बात आप बता रहे समझिए, हैं। ये जी जी, पूरा ये जो बात मुझे आप फिर लोग भी समझ में कैसे, आती है, लेकिन आपने एक सिग्नल जंप कर दिया, उसके लिए डिपोर्टेशन। आपने कोई लेन क्रॉस कर ली, उसके लिए नहीं नहीं नहीं, होल्ड डिपोर्टेशन। ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आपने अपने देखिए देखिए, अब एक जो उनका मिनट, जो सीवीज है, आप लोग मीडिया में SEVIS। कहते हैं, ये पूरी तरह सच नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आई वॉज कॉन्सल जनरल इन न्यूयॉर्क 4.5 साल, मैं स्टूडेंट से मिलता था। बहुत से ऐसे केसेस सामने आते थे जब स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है, और ऊपर से पहले मीडिया में लगता था कि कुछ नहीं किया इन्होंने, लेकिन असलियत कुछ और होती थी। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं, उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई ऐसी हरकतें ना करें जिससे उनके स्टूडेंट वीजा स्टेटस पे खतरा आए। वो सिर्फ वहां पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई पूरी करके अपना वापस आए, चाहे अमेरिका में उनको नौकरी मिले तो ठीक है, वापस आए इंडिया, कहीं और जाएं, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना ठीक नहीं। आप कह रहे लेन क्रॉसिंग करने से या थोड़ा ड्रंकन ड्राइविंग से, सब ये मीडिया में रिपोर्ट्स मैंने देखी है, लेकिन मैंने अमेरिका में जो लोग बेस्ड थे उनसे बातचीत की है, और उनका सबका कहना है, ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, असली बात यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी पूरी तरह से जांच करती है, और उस जांच के बाद ये डिसीजन लेती है कि किन स्टूडेंट्स का वहां रहना ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंडिया से भी जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट में शरीक हुए, और उनको उसका जो कीमत उनको भुगतनी पड़ी। ठीक है, तो चलिए ये एक पॉइंट ऑफ, जी विपिन दयाल जी, साहब, ये ये एक मामला पॉइंट इतना ऑफ, सीधा नहीं है जैसे आप पेश कर। ठीक है, हम समझते हैं इस पूरी बात को। अक्षय, अब ये तो एक साइड हो गई जो दयाल साहब ने हमें समझाई कि आप वहाँ कैंपस में किस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, वो प्री पैलेस्टाइन है। हालांकि ये चीज़ें पहले भी होती रही हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा कोई आज नहीं हुआ, कई बार होता है। बट सेकेंडली, अब सीवीज रिकॉर्ड्स की बात आ रही है जो कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का हिस्सा है। पहले का सिस्टम भी यही था कि आपको 60 दिन मिलते थे, उसके बाद और आपके पास, माफ कीजिए, 120 दिन मिलते थे, उसके बाद और आपके पास 60 दिन का प्रावधान होता था। उतने समय में आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम या तो वहां डालना होता था या आपको जॉब रिपोर्ट करनी होती थी। लेकिन इस बार बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जहां पर ऑटोमेटिकली उनके रिकॉर्ड, जो सीवीज रिकॉर्ड हैं, वो डिलीट हो रहे हैं। मतलब ये सख्ती अनप्रेसिडेंटल है, ये पहले नहीं हुई। तो क्या ये भी इन लाइन विद जो दयाल साहब कह रहे हैं वो है, या एक ओवरऑल हैरेसमेंट है फॉरेन स्टूडेंट का? अब क्यों ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं हमें नहीं पता। विपिन जी, अक्षय शुक्रिया। शुक्रिया, जी। बहुत ज़्यादा आपके शो में बात करने का मौका मिला। मैं पहले ये बोलना चाहूँगा बिफोर आई स्टार्ट कि जितनी आसानी से प्रभुदयाल सर ने इस टॉपिक को समझाया है पिछले 1 मिनट में, आई थिंक उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने इस बात का पूरा टैक्टिकल एक्सप्लेनेशन किया है। एंड एक्चुअली अगर आप देखेंगे, मैं इसमें न्यूयॉर्क से जॉइन कर रहा हूँ। यहाँ के सुबह करीब 9 बजे हैं। एंड आप अगर कल का न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के देखेंगे, मैंने इसके बारे में ट्वीट किया था, पेज 3 पे, इनफैक्ट मेरे पास, आई डोंट नो अगर मैं मीडिया शेयर कर सकता हूँ दूसरे चैनल पे या नहीं, बट पेज 3 पे एक पूरा आर्टिकल आया है इतना बड़ा, जहाँ पे लिखा है कि इमिग्रेशन की वजह से यूएस के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो जो ये सारे जो डायरेक्टिव एक्शंस हैं, ये मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ हैं। अगर आप बोलेंगे ओपीटी के बारे में, मुझे नहीं लगता, मैं
कम से कम पिछले 10 साल से हम लोग 70,000 बच्चों की हेल्प कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए, पढ़ाई के लिए। मुझे नहीं लगता कि ओपीटी के ऊपर एसेंशियली कोई तलवार आने वाली है, एनीथिंग लाइक दैट। बल्कि जैसे प्रभुदयाल सर ने बोला कि दिस इज अ डायरेक्ट रिपरकशन। इनफैक्ट आई वुड जस्ट टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। आप पिछले 3 दिन में अगर आप देखेंगे, 3 दिन पहले एक ही बहुत यंग प्रोफेशनल डिप्लोमेट ऑफ इजराइल वॉशिंगटन डीसी में उनका मर्डर कर दिया गया। उनका और उनकी पार्टनर को जैसे ही वो बाहर आए किसी फंक्शन से, उनके ऊपर गोली चला दी गई और अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे। एंड इस लेवल पे पहुंच गया है वो वायलेंस, अब जिसके बारे में सर ने बात करी थी, कि आप सोचिए वॉशिंगटन डीसी में पॉश कैपिटल हिल के पास कोई प्रो पैलेस्टाइन सपोर्टर आके उनको गोली मार देता है। एंड अगर इसके बाद अगर अमेरिका एक्शन नहीं लेगा तो किस चीज के बाद एक्शन लेगा? अगर मैं अमेरिकन होता या फिर मैं अगर मेरी कंट्री में इंडिया में अगर ये हुआ होता और अगर मैंने एक्शन के बारे में मैं मांग नहीं कर रहा होता, तो आई वुड एसेंशियली हैव बीन रॉन्ग। तो 3 दिन पहले ये हुआ है, उसके इमीडिएटली बाद ये हुआ है। मैं पिछले 3 दिनों में करीब 11 यूनिवर्सिटी से मिला हूँ न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी एरिया के अंदर। हर तो मुझे यूनिवर्सिटी मुझे हमको एक्चुअली very ये बताइए, specifically- ठीक है, गॉट योर पॉइंट। मुझे फिर ये बताइए कि इसमें इंडियन स्टूडेंट की स्टेटस क्या है? कि इंडियन स्टूडेंट्स भी वहां पे ये सब कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर ये इसका इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। मुझे लगता है ओपीटी के ऊपर कुछ नहीं होने वाला। ये जो वीजा रुका है ये आई थिंक बहुत शॉर्ट टर्म है। ये हमें यूनिवर्सिटी ने ये बोला है, कुछ दिनों की बात है, ये एसेंशियली धीरे धीरे निकल जाएगी बात। और अगर आप एक अगर मैं 10 सेकंड और लूं, तो जो जी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि 3 बिलियन वो हार्वर्ड से लेंगे और हजारों ट्रेड स्कूलों में लगाएंगे, जहां पे एसेंशियली ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, जहां से उनका हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा अमेरिका का। तो आई थिंक ये चीजें बहुत अच्छी हैं लीगल इमिग्रेंट्स के लिए, जो लोग पढ़ाई करने आना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग एसेंशियली अपनी लाइफ बनाने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए दिस इज द ग्रेट पॉसिबल न्यूज। एंड आई थिंक वी शुड लुक एट इट इन दैट मैनर। हमको उसको थोड़ा ठीक है, हुआ नहीं बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं ठीक है है, कि ठीक लोग है, ये फंस रहे पर्सपेक्टिव हैं, है। ये सब और हो रहा है। इनफैक्ट यू आर सिटिंग देयर राइट इन न्यूयॉर्क, तो आप वहां का दे रहे हैं। दयाल साहब ने बताया। भाविन मुझे बताइए, क्योंकि पिछले जो पिछली बार, अभी हार्डली 1 महीने पहले की बात है जब ये खबरें तब भी सरफेस पर आई थी, बट देयर आर मेनी केस स्टडीज जो हिंदुस्तान में है जिन्होंने आके बोला और बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें भेज दिया गया। हो सकते हैं, देखिए इतने स्टूडेंट जाते हैं, डेटा बता रहा है करीब 2,70,000 स्टूडेंट हैं इंडिया के ऑलरेडी इन अमेरिका। उनमें से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो किसी लॉ में अनलॉफुल एक्टिविटी में चला गया हो, वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन मेजॉरिटी क्या कह रही है? क्या जो हम यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं वो एक अलग है? जैसा दयाल साहब बता रहे हैं, जैसा अक्षय बता रहे हैं, सिचुएशन थोड़ी अलग है। एग्जैक्टली आप यहां पर क्या असेस कर पा रहे हैं? आप म्यूट पर हैं भाविन। सॉरी। इंडियन स्टूडेंट का सर यूएस के साथ बहुत ही रीच हिस्ट्री रहा है। और कहीं ना कहीं देखो, हम माने या ना माने, पर जियोपॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं कोई बार हम भी पार्ट ऑफ डेटा बन जाते हैं, राइट? तो अगर कहीं पे कोई एक्शंस लेने हैं, ये मेरा ओपिनियन है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये फैक्ट ना हो, पर कहीं ना कहीं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ इन लोगों का इतना स्ट्रांग है कि देन विक्टिम सब कोई बनता है टू जनरेटेड डेटा, और वो बहुत ही टेम्पररी टाइम के लिए होता है। तो मुझे इतना लग नहीं रहा है, जिस हिसाब से वी आर वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द यूएस एजुकेशन एंड यूएस एजुकेशन इंडस्ट्री। तो भाविन, बहुत सारी खबरें, देखिए मेन क्या है, एक तो ये बात हो गई अनलॉफुल एक्टिविटी और ये सब तो दूसरी बातें हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछली बार भी आया था और इस बार भी, ये जो मैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं या सीवीज की बात कर रहा हूं, अमेरिका कोई जाता है पढ़ने, आप आज अगर किसी भी एक एवरेज अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने चले जाइए तो आपको 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो जाता है। और उसके पीछे माता पिता और बच्चों की अप्रोच ये होती है कि भाई मैं आता हूं, ठीक है अक्षय मना कर रहे हैं लेकिन मैं आता हूं एक बार। खर्चा होता है अच्छा खासा, जिसको आप रिकवर तब कर पाते हो जब आपको वहीं कोई जॉब मिलती है। लेकिन अगर अब आप वहां की जॉब को इतना टफ बना दीजिए, एक वॉलमार्ट की भी खबर आ रही जिसमें यह भी बताया गया कि काफी सारे इंडियंस ही उस पर फायर हो गए। अब आप ही लोग बताइएगा उसका कितना सही कितना गलत।
और दूसरी बात है कि अगर आपके लिए इतना टाइट रोप हो जाए कि आपको 60 दिन में अगर नहीं रोजगार मिल रहा है या नहीं वहां पर कोई जॉब मिल रही है, तो आपको वहां से सिर्फ छोड़ के वापस ही आना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इतने करोड़ों रुपए वहां खर्च करें और हिंदुस्तान में आके कोई नौकरी करें जिसमें उतनी पे कभी नहीं मिलेगी, तो फिर ये सारा कैलकुलेशन बिगड़ता है। भाविन सर, एक तो विद इन 60 डेज जॉब मिलना चाहिए, वो जो कायदा है ना, वो बहुत ही सालों से है। मीन्स आप ऑलमोस्ट 15-20 साल से इट इज द सेम रूल, राइट? तो और जॉब नहीं मिलने, विद इन दिस 60 डेज जॉब नहीं मिलने की वजह से वापिस आने वाले बच्चों के नंबर आप समझ लो 1% से भी ज्यादा नहीं होंगे, राइट? तो सर, और रही वॉलमार्ट, तो ड्यूरिंग द स्टडी अब ऑफ कैंपस काम करना अलाउ नहीं है। और अगर वॉलमार्ट की जॉब अगर उसके फील्ड के उसमें नहीं आ रही है, ओपीटी के रूल में नहीं आ रही है, मींस वो वैसे भी अगर कोई ऐसे नहीं, कैशियर वो एक काम अलग है, करता है। डेफिनेटली वो अलग है, वो एक अलग किस्सा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे बता दिया आपको। हाँ हाँ। तो सर, आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आईटी में रिसेशन है, और क्योंकि आईटी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आईटी का नेचर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो वो ओवर द टाइम, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो नेचुरल टाइम लगता है, वो टाइम तक वी स्टूडेंट हैज टू सफर। ठीक है, अभी प्रभुदयाल साहब और अक्षय दोनों इंटरवीन करना चाहते हैं, तो जरूर मैं आप दोनों के पक्ष इस पे लूंगा। सर एक मिनट, क्योंकि मेरी घड़ी मुझे बता रही है कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, तब तक आप अपने पॉइंट्स तैयार रखिए। और एग्जैक्टली क्या पिक्चर है, हम भी सही पिक्चर, अगर मान लीजिए कि गलत पिक्चर थोड़ी पोर्ट्रे हो रही है, कंफ्यूजन है यहाँ पर, रिपोर्ट्स कुछ कह रही है, हम उनका इंटरप्रिटेशन कुछ कर रहे हैं, वो बात सामने आनी चाहिए, या फिर वाकई में कुछ तकलीफें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप बताइएगा अक्षय जो आप दिखा रहे हैं, तो उससे कुछ एक मिसलीडिंग सी चीज जा रही है, जो भी है हमें क्लियर पिक्चर बच्चों के आगे रखनी। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो। वेलकम बैक। और बात हो रही है कि क्या अमेरिकन ड्रीम शटर हो रहा है, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रोज नए नए कुछ नियम कायदे कानून ला रहे हैं, उससे उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। ताज़ा ये है कि अभी फ़िलहाल जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर स्टूडेंट वीज़ास होते हैं, उनकी काउंसलिंग को रोकने का आदेश है। चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बच्चों के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनको अच्छी तरह से चेक किया जाए। राइट, ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई और प्रभुदयाल साहब और भाविन, माफ़ कीजिए अक्षय, आपसे कमेंट लेने की बात है, लेकिन एक छोटा सा मैं यहाँ एक चीज़ पढ़ के बताना चाहूँगा, क्योंकि न्यूज़पेपर उधर से भी दिखाया था। एक इंटरप्रिटेशन जो है, मैं नाम नहीं लूँगा किसने किया, दिस इज़ अ प्रीटी बिग चेंज फॉर F1 स्टूडेंट इन पास्ट CVs did not usually terminate record automatically for exceeding 90 days of unemployment, but now with tighter rules, student could accidentally fall out of the status for failure to report. दयाल साहब, इसे कैसे इंटरप्रिटेट करें? देखिए, ये रूल्स बड़े साफ तौर पर स्टूडेंट्स को बता दिए जाते हैं। जैसे उनके यहाँ एक OTP होता है, ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपकी स्टडीज के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। लेकिन उसके संबंध में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। आपको इन अथॉरिटीज को बताना होता है कि क्या एड्रेस है, कौन सी कंपनी वहां काम कर रहे हैं। अगर आप वहां से बदलने चाहे उसी कंपनी में भी, लेकिन दूसरे एड्रेस पे जाएं, तो आपको इंटीमेट करना होता है। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स इन मामलों में लापरवाह होते हैं। देखिए, हम लोगों का एटीट्यूड ही है, सब चलता है। और देखिए, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विपिन भट्ट जी। आप मीडिया हैं, एक मीडिया होता है, एक फेक मीडिया होता है। ये बात जरा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप क्या न्यूज दे रहे हैं। अक्षय ने बिल्कुल सही बताया कि क्या असलियत है। हमारे स्टूडेंट्स लापरवाही करते हैं, और जब उन पे बिजली गिरती है तब वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ लेन क्रॉस कर रहे थे, उसकी वजह से हमारा पूरा स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया। इंसिडेंटली अक्षय, मेरे अपने बेटे का नाम भी अक्षय है, वो 25 साल पहले अमेरिका पढ़ने गया था। तो देखिए, हमको अब जो यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से समझा बुझा के भेजना चाहिए
कि जो भी कायदे कानून आपके प्रोग्राम से संबंधित हो उनको आप पूरी तरह से पालिए, उनका पालन कीजिए। डोंट वायलेट एनी लॉज। अब अभी तक बहुत कुछ चलता था, वहां भी जो है वहां जो अथॉरिटीज हैं ठीक से नहीं देखती थी और बहुत सी बातें मतलब उन पर गौर नहीं किया जाता था। अब जब ये एंटी जोइश प्रोटेस्ट हुए हैं जी। उसके बाद से यूएस अथॉरिटीज बहुत सख्त राइट। हो गई हैं और जी। उन्होंने सब रिकॉर्ड्स देखे। अब इन रिकॉर्ड्स में निकला कि इन स्टूडेंट्स ने तो इनका एम्प्लॉयमेंट इतने दिन था, इतने दिन गैप था, तो ऑल दीज आर वायलेशंस और वो वायलेशंस को बर्दाश्त नहीं कर रही, क्योंकि अगर आपका 90 डे से ज्यादा गैप था तो आप क्या कर रहे थे? आप जी, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। क्योंकि अब जस्ट केयरफुल अबाउट द रूल। बिल्कुल बिल्कुल, अब जस्ट कंप्लीट करना है। अक्षय, तो क्या हम इसको ऐसे इंटरप्रिटेट करें, आप कुछ बता भी रहे थे हमें कि जो दयाल साहब ने कहा रूल्स आर देयर, पहले से थे, कुछ घटनाएं घटी या एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, जो भी है उन्होंने उन रूल्स को अब स्ट्रिक्टली लगा दिया है। 90 दिन मतलब 90 दिन। हो सकता है जो मैंने भी पढ़ के बताया, वो पीसीए बताता है कि शायद पहले और 10-15 दिन की छूट मिल जाती थी, उतनी हार्ड स्क्रूटनी नहीं होती थी, तो शायद चल जाता था। लेकिन सिर्फ अब अंतर इतना आया है कि शायद वो डेडलाइन में एक दिन का भी आपको मौका नहीं दे रहे हैं। क्या यही इसका इंटरप्रिटेशन? एंड सेकेंडली, जो बच्चे अपना सारा रिकॉर्ड क्लीन रख रहे हैं, सब कुछ समय पे भर रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है? विपिन जी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपने जो बात बोली बिल्कुल सटीक बोली, बिल्कुल सही बोली। पर मैं बस ये बोलूंगा, रूल फॉलो करने के लिए हम ये थोड़ा बोल सकते हैं कि आप रूल फॉलो क्यों कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है, रूल फॉलो कर रहे हैं। और जिस बात पे आपने एंड किया, आई थिंक वो बहुत ही आई थिंक आपने ही बहुत अच्छा निष्कर्ष, बहुत अच्छा कंक्लूजन प्रोवाइड किया कि अगर सभी सही बच्चे होंगे, जैसे सर ने भी पहले बोला, तो आपकी टैलेंट डेंसिटी इंप्रूव करेगी। आप ज्यादा और अच्छे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। आप खराब कैरेक्टर्स आपके ना क्लासरूम में हैं, ना रोड पे हैं, ना आपके जॉब्स के अंदर हैं। तो आप एक दूसरी कंट्री की भी हेल्प कर रहे हो, आप अपनी कंट्री को भी एसेंशियली यू विल हैव मोर सुंदर पिचाई से सत्ता नटेला एंड अजय बंगास। दैट्स द ओनली वे इट कैन हैपन। मैं 10 सेकंड और लूंगा बस 2 बातें बोलने के लिए। मैं कल रात को डिनर कर रहा था अपने प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर अनंदो घोष न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर है, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका का 3% होता था पिछले 10 साल के अंदर, जो 6% हो गया है, उसको ठीक करने का एक ही तरीका है। देखिए, आप डेट तो कम कर नहीं सकते हैं, आप बस जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। आप जीडीपी को कैसे बढ़ाएंगे? आप बढ़ाएंगे यहाँ पे और इकोनॉमिक एक्टिविटी करके। आप देख रहे हैं हार्वर्ड, जो बेसिकली जिसके पास जो पैसा आता है, जो इन्वेस्ट करता है पूरी दुनिया में, वो पैसा वो बोल रहा है कि यार मैं ट्रेड स्कूल में लगाऊंगा पैसा, मैं डोमेस्टिक अमेरिकन को एसेंशियली और जॉब दिलवाऊंगा। उसमें गलत क्या है? उसमें बिल्कुल सही है। उसके ऊपर आप देखेंगे पेज 3 पे, और मैं 10 सेकंड और लूंगा, आई नो वक्त बहुत कम है, लिखा है कि डोमेस्टिक माइग्रेशन में इतनी ताकत ही नहीं है कि अमेरिका के जॉब्स को सेटिस्फाई कर सके, इसलिए इंटरनेशनल इमिग्रेशन हमें और चाहिए। और कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, जगह जगह जो क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से चलता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया या सिर्फ प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया, तो एसेंशियली बिल्कुल ऐसा हमें लगता है इंडिया में बैठ के कि बिल्कुल राजा ने बिल्कुल कुछ बोल दिया और एकदम से एग्जीक्यूट हो गया। ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स हैं, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं चीजें फॉलो करने के। एंड मेजोरिटी कंपनीज, मेजोरिटी स्टेट्स, इनफैक्ट इवन पीपल विद इन द ट्रम्प गवर्नमेंट, आई वुड से इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हिमसेल्फ, I think Indian immigrants are seen as immigrants who are of a slightly higher category. अगर इंडिया से इलीगल इमिग्रेंट्स कम होंगे, वो जो बेड़ियों जी। में बांध के इंडियंस आए थे, आई वुड से कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। वो इंसिडेंट्स अगर कम होंगे, लीगल इमिग्रेंट्स आएंगे जो अच्छा काम करेंगे, डेफिनेटली I think वो इमिग्रेंट्स तो हमारे लीगल ही बहुत होने अच्छी बात है। चाहिए, चाहे कोई भी देश हो। और हम तो यहाँ बात कर रहे थे सारी लीगल चीजों की, लेकिन क्यों स्टूडेंट के ऊपर तलवार लटकी, उसका आप लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि रूल्स थे, शायद बहुत ड्यू टू द इंसिडेंट्स अब वो बिल्कुल टाइट रोप पर आ गए हैं। उसका एक ही उपाय है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी देश के हों उसको बिल्कुल फॉलो करें। दूसरा संदेश उन माता पिता के लिए है, क्योंकि ये काफ़ी इंडिया में इस वक्त हुआ भी हो गया है कि भाई जो लोग भी ये सोच रहे थे कि बच्चों को भेजना है, यूएस भेजना है, पढ़ाना है, तो क्या भेजा जाए, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन तो इतने टाइट हो गए हैं, ऐसा हो गया है, वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। तो शायद उसके लिए इस समय एक बात कही जा सकती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं उनको सिर्फ आपको फॉलो करना है, उनको सही तरीके से अडॉप्ट करना है, तो बाकी हर टैलेंटेड बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शायद आधे घंटे में हम पूरी तरह से इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, इसलिए दोबारा फिर एक कार्यक्रम इस पर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल बॉटम लाइन यही है कि जस्ट आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर उससे
उसके साथ हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी और बातचीत हम करते रहेंगे। फिलहाल क्योंकि समय समाप्त हो गया, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।